हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। सो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक इजी प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड क्लोजेस्ट नंबर टू ज़ीरो। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज n, रिटर्न द नंबर विद द वैल्यू क्लोजेस्ट टू ज़ीरो इन नम्स। मतलब हमको नम्स नाम का एक एरे दिया होगा, इसमें बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, हमको एक ऐसा वैल्यू रिटर्न करना है जो ज़ीरो के सबसे क्लोजेस्ट हो। आगे देखते हैं, इफ़ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब अगर एरे में बहुत सारे आंसर्स निकल के आते हैं तो हमको लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करना है। इसको समझने के लिए हम पहले इस इनपुट को प्रोसेस करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, देखेंगे -4। तो -4 ज़ीरो के साथ हम -4 का डिफरेंस लेंगे, लाइक -4 - 0 इज़ -4। क्या अभी हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो इससे क्लोजेस्ट है ज़ीरो के? नहीं, तो हम आंसर में इसको स्टोर करा देंगे। देन हम सेकेंड नंबर पे जाएंगे विच इज़ -2। तो -2 - 0 इक्वल्स -2। हाँ, अब हम देखेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो ज़ीरो से क्लोजेस्ट है, इससे भी ज़्यादा। हमारे पास और एक नंबर है -4, लेकिन ये है -2, तो -2 ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो हम इसको हटा के इसको आंसर में डाल देंगे। देन वी विल गो टू नंबर 1। सो वी विल टेक द डिफरेंस एज 1 - 0। अब हम देखेंगे कि 1 - 0 इज़ 1। क्या और कोई नंबर है जिसका वैल्यू इससे भी क्लोजेस्ट है ज़ीरो से? ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 इज़ द क्लोजेस्ट टू ज़ीरो। Obviously 0 is closest to 0 because it is the number itself, but hypothetically, theoretically हम देखें तो 1 is the closest to 0. So आंसर में हम 1 स्टोर करा देंगे, -2 को निकाल देंगे। Then we will look further कि हमारे पास और कोई नंबर है क्या क्लोजेस्ट। 4 देखेंगे तो 4 - 0 is 4। अब हम ऑलरेडी आंसर से कंपेयर करके देखेंगे जो कि 1 है, ये नहीं है उससे क्लोजेस्ट, तो इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। देन वी विल लुक एट 8। सो 8 - 0 इज़ 8, जो कि इवन बिगर नंबर है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फाइनल हमारा आउटपुट विल बी 1। अब हम देखेंगे कि इस सेकेंड वाली कंडीशन का मतलब क्या था। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आया है वो है 1। अगर इसमें 1 होता, -1 होता, बहुत बार टाइम्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर हम -1 का डिफरेंस लेंगे ज़ीरो से तो भी वो 1 आने वाला है, और 1 का डिफरेंस लेंगे ज़ीरो से तो भी वो 1 आने वाला है। डिफरेंस इन द सेंस साइन को कंसिडर नहीं करना है, बट हम लोग को देखना है कि ये कितनी दूरी पर है और वो कितनी दूरी पर है। सो डिस्टेंस इज़ नेवर नेगेटिव, राइट। सो इसीलिए मैंने दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। तो अगर ये दोनों नंबर है, तो अगर असली में देखेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा है, -1 है कि 1 है? ऑब्वियसली 1 है। सो हम लोग को रिटर्न करना है 1, भले ही एरे में -1 एंड 1 दोनों वैल्यूज़ दिए हो। तो इस कंडीशन को समझने के बाद हम अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। सो अब जबकि हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, इनपुट को अच्छे से समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। तो यहाँ पे हम जब इस इनपुट को प्रोसेस कर रहे थे तब हम लोग ने देखा कि हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा आंसर को स्टोर कराने के लिए, हमारे आंसर को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि हमको हमेशा अपडेट कराना पड़ेगा, राइट। और सबसे पहले हमने उस वेरिएबल को क्या लिया था, हमारा पहला इंडेक्स जो कि है 0। सो नम्स ऑफ 0। सो वी विल टेक अ वेरिएबल, लेट्स नेम इट एज रिजल्ट, और उसको हम लोग किससे इनिशियलाइज कर लेंगे, नम्स ऑफ 0 से। फिर जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि -1 हो चाहे 1 हो, हमको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो सिंपली हमको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। इस रिज़ल्ट का सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, देन उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। एक फॉर लूप लगा देंगे, इस कंप्लीट नम्स में चलाएंगे, फिर चेक करेंगे हम लोग कि क्या इसका पहला इंडेक्स ले लेंगे। एक और वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, लेट्स नेम इट एज नम। इसको हम नम ले लेंगे और इसको हम लोग करेंगे नम्स ऑफ आई से इनिशियलाइज, नम्स ऑफ आई से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड इसका भी देन हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग का जो करंट वैल्यू है
वो अगर रिजल्ट से छोटा आया तो हम लोग रिजल्ट में करंट वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। लेकिन एक और कंडीशन हमको क्या दिया हुआ था, इफ़ वी लुक इनटू इट, एक और कंडीशन हमको ये दिया हुआ था कि इफ़ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू। सो इस कंडीशन को भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं। सो उस कंडीशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो अब देखते हैं कि हम एक सिंपल सा चेक लगा देंगे कि क्या हमारा नम जो है वो हमारे रिजल्ट से, मतलब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, दोनों क्या इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था कि -1 और 1 दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम था, राइट, 1 and 1। लेकिन हम चेक क्या कर रहे थे कि दोनों का जो नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो दोनों का जो ओरिजिनल वैल्यू है -1 and 1, दोनों में से जो बड़ा होगा हम उसको रिटर्न करेंगे। तो एक सिंपल हम लोग चेक लगाएंगे कि इफ num is equal to result and nums of I, मतलब इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था nums of I is greater than रिजल्ट का भी ओरिजिनल वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट में nums of I को स्टोर करवा देंगे, क्योंकि हम लोग को एट दी एंड रिटर्न करना है दी वैल्यू, राइट, ओरिजिनल वैल्यू। तो वही हम लोग करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। सो अब लिखते हैं हम इसका एक सूडो कोड, फिर उसके बाद एक बार ड्राई रन करेंगे एंड देन वी विल राइट द ओरिजिनल कोड। सो लेट्स राइट अ सूडो कोड। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक रिजल्ट, इंट रिजल्ट इक्वल्स नम्स ऑफ 0 एंड देन वी विल टेक int m as math dot absolute of result, क्योंकि रिजल्ट का हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, राइट। यहाँ पे हम लोग ने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है इसका, सो एब्सोल्यूट वैल्यू। देन व्हाट वी विल डू इज रन अ फॉर लूप फॉर int I equals 0, I is less than n, I plus plus। हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे अंदर नम्स ऑफ I को स्टोर कराने के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे int d equals nums of I, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। उससे अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट मैथ डॉट एब्सोल्यूट करके इसी को स्टोर करा दें। जस्ट अ मिनट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ I, डायरेक्टली नम्स ऑफ I। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, सिंस हम लोग ने चेक कर लिया है, फिर हम लोग लगाएंगे इफ़ कंडीशन, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सिंपल इफ d इज लेस देन m, हम चेक करेंगे कि इसका जो करंट वैल्यू जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे रिजल्ट के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है कि नहीं। और हम वो जो सेकंड कंडीशन हमको दिया हुआ था कि लार्जर वैल्यू रिटर्न करना है अगर सेम नंबर्स हो, उसको भी चेक करेंगे। और d इक्वल टू m, मतलब दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अगर वो दोनों इक्वल आए तो हम लोग को और क्या चेक करना है कि नम्स ऑफ I इज ग्रेटर दैन रिजल्ट, विच मीन्स वही जो हमारा नॉर्मल कंडीशन आया था -1 and 1 से, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आया था। फिर हम लोग ने क्या चेक किया था कि ओरिजिनल वैल्यू जो -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, जहाँ पे हमारा आया था कि 1 बड़ा है, तो हम लोग ने रिटर्न क्या किया था 1। तो सेम हमको यहाँ पे भी करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसको करके हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सिंपली क्योंकि हमारा नम्स ऑफ I बड़ा है तो हम लोग उसमें रिजल्ट को स्टोर करा देंगे। तो m इक्वल्स d, m जो है वो रिजल्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, d जो है वो करंट वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हम लोग रिजल्ट वाले में करंट वैल्यू स्टोर करवा देंगे क्योंकि वो छोटा है। एंड देन रिजल्ट इक्वल्स नम्स ऑफ I।
डन। सो ये हमारा इफ़ क्लोज हो गया, फॉर लूप क्लोज हो गया। लास्ट में हम लोग को क्या रिटर्न करना है? रिटर्न रिजल्ट। That's it. This was a pseudo code complete, and let's do a simple dry run. Let's take another example. -2, sorry, input nums equals 2 minus 1 and 1. Okay, so इसको भी हम सामने ही रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे रिज़ल्ट में हम क्या स्टोर कराएंगे? नम्स ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे नम्स ऑफ ज़ीरो क्या है, इसको इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2। सो नम्स ऑफ ज़ीरो इज़ 2, तो रिज़ल्ट में पहले स्टोर करा देंगे 2। देन m लेंगे। m क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। एब्सोल्यूट मतलब हम लोग को उसके सामने का जो भी साइन है, इफ़ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखना है। दैट्स इट। देन वी विल लुक एट फॉर लूप स्टार्ट होगा। सो फॉर इंडेक्स 0 d क्या होगा? d इक्वल्स मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i। अभी हमारा नम्स ऑफ i क्या है? 2। सो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 इटसेल्फ, सो वी विल स्टोर इट इन d। अब हम चेक करेंगे इफ़ d इज़ लेस देन m। क्या d हमारे m से छोटा है? नहीं। तो हम लोग सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। इफ़ d इक्वल टू m, दोनों ही इक्वल हैं, एंड नम्स ऑफ i मतलब 2 जो है वो रिजल्ट से बड़ा है क्या? ये भी नहीं है। तो हम लोग इफ़ कंडीशन में जाएंगे ही नहीं, दोनों फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो हम इफ़ कंडीशन से निकल जाएंगे। फिर हमारा इंडेक्स प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा। तो हम वापस चेक करेंगे इंट d इक्वल्स मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ -1। अब मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ -1 क्या होगा? ऊपर भी हमने चेक किया था कि मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ -1 होगा हमारा 1। अब हम वापस इफ़ कंडीशन में जाएंगे। इफ़ d इज़ लेस देन m, d क्या है? 1, एंड 1 इज़ लेस देन 2, राइट? तो यही हमारा ट्रू हो गया, तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हम डायरेक्ट इफ़ कंडीशन में चल जाएंगे। m के अंदर हम d की वैल्यू स्टोर करा देंगे। m जो पहले 2 था उसको हम d की वैल्यू दे देंगे। सॉरी, जस्ट अ मिनट। m की वैल्यू थी 2, अब उसमें हम स्टोर करा देंगे d की वैल्यू जो थी 1। अब उसके बाद क्या? रिज़ल्ट में हम स्टोर करा देंगे नम्स ऑफ i की वैल्यू। रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट भी था 2, तो उसको रफ करके उसको हम स्टोर करा देंगे नम्स ऑफ i थी -1। तो ये हम लोग ने स्टोर करा दिया। अब वापस हम इफ़ से निकलेंगे एंड इंडेक्स प्लस प्लस होगा। इंडेक्स प्लस प्लस होके अब हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो काम में आता है। अब देखेंगे कि इंट d इक्वल्स मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i। मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 1, सो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम इफ़ के कंडीशन में उतरेंगे। d इज़ लेस देन m। इफ़ d इज़ लेस देन m नहीं, तो हम लोग को सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा। इफ़ d इज़ इक्वल टू m, या बोथ आर इक्वल, d एंड m बोथ आर इक्वल। अब हम थर्ड कंडीशन को देखेंगे कि नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन रिजल्ट। नम्स ऑफ i इज 1 एंड रिजल्ट इज -1। सो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन -1। तो अब हम क्या करेंगे? m के अंदर d की वैल्यू स्टोर करा देंगे। m और d तो ऑलरेडी इक्वल है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा कि रिजल्ट इक्वल्स नम्स ऑफ i। रिजल्ट क्या था? -1, तो अब हम उसको क्या कर देंगे? 1। सो नाउ आवर फॉर लूप एंड्स। तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न रिजल्ट। सो अब रिजल्ट क्या है? 1। सो अब फाइनल वैल्यू हमारा रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा एज 1। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स कोड इट। सो जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था वैसे ही हम सेम अब कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट n इक्वल्स nums डॉट लेंथ। फिर हम एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम हमारा रिजल्ट स्टोर कराएंगे। इन रिजल्ट इक्वल्स नम्स ऑफ 0, पहला एलिमेंट जाएगा रिजल्ट के अंदर। देन हम एक m वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम रिजल्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर करेंगे। डॉट एब्सोल्यूट ऑफ रिजल्ट।
ओके, अब लेंगे हम एक फॉर लूप, सॉरी, और इन आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो इसमें लेंगे हम एक और वेरिएबल d, जिसमें हम करंट वैल्यू जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर करेंगे। मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ nums of i। ओके, अब हम चेक करेंगे कि सारे कंडीशंस में वो बैठ रहा है कि नहीं। इफ d इज लेस देन m, ये पहला कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड सेकंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू m एंड nums of i, मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था, करंट वैल्यू का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो क्या रिजल्ट के ओरिजिनल वैल्यू से कम है, तो हम क्या करेंगे, m के अंदर हम d की वैल्यू स्टोर करा देंगे, क्योंकि d का जो वैल्यू है वो छोटा है। और रिजल्ट में हम nums of i की वैल्यू स्टोर करा देंगे, जो हमारे सेकंड कंडीशन जो था उसको फुलफिल कर देगा। नाउ एट द एंड वी विल रिटर्न आवर रिजल्ट। ओके, सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती, ये ग्रेटर देन आएगा, सॉरी, सिली मिस्टेक। या सो या इट्स डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।